ये जो प्रैक्टिकल टाइगर थर्मी वार्मर है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में रोलर कहते हैं। एक्चुअली ये टाइगर थर्मी वार्मर इसका असली नाम है। तो आप लोग इसको टाइगर वार्मर बोल के बोलिए या थर्मी बोल के बोलिए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा उसका सही उल्लेख होता है और आपको भी याद हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस टाइप की है। तो यहाँ पर स्कार मैनेजमेंट में आपको ख्याल रखना है, जो अंतर है वो 8 वीडियो जो आपको दिए गए हैं वो प्योरली दिए गए आर्थेटिक, और स्कार में इसका थोड़ा सा इस्तेमाल अलग हो जाता है। इस अलग क्या हो जाता है, आपको हमने बोला था कि पेनफुल एरिया को पेल्पेट करना है, स्कार जो होता है वो छोटा सा होता है। इस स्कार की इस बाउंड्री में जब करेंगे तो इस हिस्से का प्रयोग नहीं करते हम लोग, ये होता है टोटल में करने के लिए। जब निडल उडल का करेंगे टोटल में करेंगे, लेकिन यहां पर एक टेक्निक सीक्रेट छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप जब रोलर को करेंगे तो इसको 45 डिग्री एंगल बनाते हुए यहां से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो फिंगर से पेल्पेटेशन करने के लिए आपको बोला है पेनफुल वाले में। और स्कार के बाउंड्री में आपको इस हिस्से से थोड़ा सा प्रेशर करते हुए देना है, तो उससे रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो एक थोड़ा सा टेक्निक का थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहता है। द टाइगर बाम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्कार ट्रीटमेंट बिकॉज इट कैन बी यूज टू ट्रीट द इंटायर स्कार वर्सेस टू डिस्क्रीट पॉइंट। ये कल मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एरिया को ले लेता है, जबकि हमें वहां पर 2 पॉइंट और से 4 पॉइंट को घेर कर लगाना होता है। इस टाइप की मशीनों का प्रयोग स्कार पर नहीं करेंगे, ये रोलर टाइप का ही दिखता है, लेकिन ये रोलर नहीं है, ये एक दूसरे टाइप का होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं। ये वाला हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको दिमाग में रखिएगा, रोलर जो है आपको पहले जो दिखाया था उसी टाइप के रोलर लेने हैं, और इससे हिट जो होता है डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है, तो वो आपको एक अच्छी की बात है। लेकिन साथ में याद रखिएगा, जब भी हम कॉस्मेटिक का देंगे ये कवर होना जरूरी है, ये कवर लगा के देंगे या कपड़ा बिछा के देंगे, दो में से एक काम कीजिएगा। कि या तो पेशेंट के बॉडी के ऊपर में पतला, जिसको मैं भीना कहता हूँ, भीना का मतलब गीला नहीं है, कुछ भाषा ऐसी है जिसमें भीना का मतलब गीला होता है, आज ही मुझे मालूम पड़ा। तो भीना का मतलब है पतला, महीन। तो महीन कपड़ा का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। अगर कवर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो महीन कपड़ा का इस्तेमाल कीजिए। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कट मोक्सा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कट मोक्सा करने से आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कितनी देर देना है, एक कट मोक्सा देके आप उसको आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गई मुख्य मुख्य बात। तो इसमें स्कार जो होगा उसके ऊपर में जब आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, यहां पर प्रेशर क्रिएट करते हुए आप उस रोलर मोक्सा से प्रेशर क्रिएट करके इस जगह, और जो टोटलिटी में देंगे पूरा में तो वो देंगे ये वाला इलाका में, तो पूरा घुमाएंगे ऐसे गोल गोल। और जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इस बाउंड्री पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये जो बाहर की बाउंड्री है इस पर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो थोड़ा सा टेक्निक जो है वो अलग हो जाएगा उसमें, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी। इस टाइप के निडल के ऊपर में हम देते नहीं, क्योंकि 45 डिग्री में वो होता नहीं है, तो वहां पर रोलर मोक्सा आपका अच्छा मदद करेगा। तो इसमें मैं कल वाली बात पे भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, विटामिन ई और एलोवेरा जो है इसका आपको इस्तेमाल करना है, और इसके ऊपर आप आराम से रोलर कर सकते हैं, ये दोनों लगाकर आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और करने के बाद भी लगाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, लेकिन इसका प्रयोग हमको बार बार करना होगा। तो ये आप इसका देख चुके हैं, याद रखिएगा, फेस पे, नेक पे, स्काल पे, बैक पे, अब्डोमन पे, ये सारे मेरिडियन प्रभावित होते हैं, और रोलर मोक्सा ये सारी जगहों को कवर करता है। तो आपको जो स्कार है वो ज्यादा करके जो प्रॉब्लमेटिक होता है, हर जगह का स्कार उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है जितना फेस, नेक, स्काल, बैक और अब्डोमन का होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर काम आ सकता है, बिल्कुल काम आएगा। और इस टाइप के मोक्सा में आप डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें कोई दबाने उबाने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री का सिद्धांत लागू रहेगा रोलर में भी, निडल में भी, और करने के तरीके में भी। लेकिन जब आप बाकी मोक्सा से करेंगे तो उसमें 45 डिग्री कोई जरूरी नहीं कि आप करें, आप टोटली भी ऊपर से भी कर सकते हैं। लेकिन रोलर जब करेंगे तो 45 डिग्री जैसा ही दबाव क्रिएट करके करेंगे। यहां पर आप टोटल मोक्सा देंगे, यहां पर कोई दबाव की जरूरत नहीं है, यहां पर आप टोटल मोक्सा रोलर देंगे। दो वर्ड में बार बार आपको बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना है, ची एंड ब्लड। और मोक्सा जो होता है वो ची और ब्लड दोनों को मूव कैसे करता है, अब आपको बात समझ में आ गई है। रोलर मोक्सा उसके रिजल्ट में बढ़ोतरी करेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो टेंडर पॉइंट है उस पर रोलर मोक्सा को आपको कोना, यानी जब मोक्सा करेंगे तो ये जो कोना है वो टेंडर पॉइंट के ऊपर में करेंगे, फिर यहां से यहां ऐसे घुमाएंगे, ये टोटल जो पार्ट रहेगा ये हवा में ऊपर उठा रहेगा आपका। जब रोलर से करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, और इसके कोने से आप प्रेशर टेंडर पॉइंट के ऊपर में करेंगे, उससे आपके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, और फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी उसमें स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी ही चाहिए मेरिडियन में। तो कैसा भी स्कार हो उस पर आप कम कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि हम लोग दो एरिया स्कार का निडल से लेते हैं, लेकिन जब वार्मर से हम काम करते हैं ना, तब आपको दो एरिया लेने की जरूरत नहीं है।
वो फुल स्कार लेना है। तो घर में जब भी आप पेशेंट को ये देंगे तो ये 2 पॉइंट लेने का बाद निडल में लागू होता है, लेकिन जब आप रोलर से कर रहे होते हैं और या क्वाड्री से कर रहे हैं तो वहां पर 2 पॉइंट का इस्तेमाल वाला फार्मूला लागू नहीं होगा यहाँ पर टोटलिटी में, क्योंकि एनर्जी वर्टिकल में हम दे रहे हैं। तो रोलर इसमें जो भी चलेगा वो याद रखिएगा, इसका रोलर कभी भी टेढ़ा नहीं चलता है। बाकी पेनफुल में तो आप ऐसे भी रोलर चलाते हैं और ऐसे भी चलाते हैं, लेकिन स्कार मैनेजमेंट में रोलर हमेशा ऐसे चलेगा, ऊपर और नीचे, ये दिमाग में रखिएगा। ये रोलर कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं चलेगा। ये स्कार मैनेजमेंट के रोलिंग में और बाकी के रोलिंग का अंतर है। तो आप जब भी रोलर इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए ये स्कार है, तो इस स्कार पे आपका रोलर ऐसे और ऐसे नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? ये स्कार है, समझ लीजिए ये एक स्कार है, आपका रोलर को बार बार ऊपर नीचे यहां से ऐसे आना है, तो आपका रोलर चलेगा ऐसे और ऐसे, ये पूरा एरिया को कवर करने के लिए। ये इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण सीक्रेट है जो आपको दिमाग में रखना है। एक तो दबाना कैसे है और दूसरा इसको मूव कैसे करना है, याद रखिएगा। यही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं। समझ लीजिए आप गॉल ब्लैडर के मेरिडियन पे कोई काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको पूरे ऑर्गन तक ध्यान देना है कि इसका संपर्क कहां तक आता है, सर तक हो रहा है। तो आप गॉल ब्लैडर मेरिडियन को अगर कोई सर के डिसीज के लिए आया और स्कार पे काम कर रहे हैं, तब आपको चाहिए कि वहां पे काम करने के साथ साथ वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन को पूरा कवर कर लीजिए इस रोलर से। ये बड़ा आसान है आपके लिए, क्योंकि उससे आप कवर कर सकते हैं। और जहां निडल दिया उसको ऊपर करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, तो वैसा भी आप बिल्कुल करिएगा। निडल को दबा दीजिएगा फिर करिएगा, लेकिन निडल को उठाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। यहां पर जो करेंगे आप टोटलिटी में करेंगे, लेकिन करना आपको ऊपर और नीचे ही है। समझ लीजिए ये किसी का पेट है और ये फोटो तो उधर से है, लेकिन समझ लीजिए ये एक स्कार है और पेशेंट का सर इधर है और पैर इधर है। मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको जो रोलर चलाना है वो ऐसे नहीं चलेगा, इधर से इधर नहीं चलेगा। वो रोलर जो है वो आपको ऐसे या ऐसे नहीं चलाना है। ये गलती स्कार में नहीं होगा, पेनफुल कंडीशन में तो आप करेंगे ऐसा। यहां पर आपको रोलर चलेगा ऐसे और ऐसे। प्राय हम समझेंगे कि हमारा ये तो ऐसे है तो हमें तो ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा बिल्कुल वर्टिकल। तो आपको बार बार रोलर क्या करना है, ऐसे और ऐसे मूव करना है, ये दिमाग में रखिएगा। यूं ये हमेशा या तो सर की तरफ जाएगा या पैर की तरफ जाएगा, बस ये दिमाग में रखना है आपको। बस दो ही चीज याद रखिए, या तो सर की तरफ मूव करना है या पैर की तरफ करना है। जब स्कार का ट्रीटमेंट देता है पेनफुल कंडीशन में तो आप कैसे भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया। यहां पर भी वो चीजें समझा देता हूं। समझ लो यहाँ पे आपने टेप लगा दिया, एक टेप यहां लगा दिया, एक टेप यहां लगा दिया। अब टेप लगाती है पूरा सरफेस जो है प्लेन हो गया। अब इसके ऊपर आप आराम से रोलर कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको रोलर करने का भी तरीका पता हो गया, तो उसको आराम से कर लीजिए। ये सारी चीज वैसी की वैसी है। यहां पर भी टेप लगा दीजिए और आराम से कर लीजिए। ये फिर वापस हैंग हो गया। हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो ये कहता है नहीं इतना जल्दी कैसे बढ़ रहे हो, रोज तो इतना जल्दी नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर जहां जहां मैंने कैंडल मोक्सा रखे हैं वहां पर रोलर मोक्सा करेंगे, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे। अगर इसका आ रहा है, अगर दर्द का है तो दर्द वाले इलाके में आप चाहे जैसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेडीज वाले में रेड मेरिडियन पे काम करना है तो रेड मेरिडियन पे ऑटोमेटिकली सर की तरफ और पैर की तरफ ही डायरेक्शन रहेगा। इस टाइप के में भी आप आराम से कवर कर सकते हैं पूरे को। तो कोना वाला तो आपको दबाना है और ऊपर में रोलर घुमाना है। यहां पर देखिए थोड़ा सा और क्लोज कर दिया तो इसके ऊपर आप करेंगे। अब यहां से देखिए मैं वो टेप हटाने का तरीका बताता हूँ। ये समझिए बड़ा सा एक टेप लगा हुआ, तो ये टेप का जो हिस्सा है बहुत बाहर तक रखिएगा और अंगूठा आप यहां पर रखेंगे। ऐसे ही अंगूठा रखा यहां पर, ये समझ लीजिए अंगूठा है और इसको जोर से ऊपर करेंगे तो क्या है, ये अंगूठे तक तो ऊपर आ गया। और यहां पर ये सारे निडल चिपकी है, तो ये सब निडल, ये तो टेप तो यहां लगाया, तो निडल को हल्का हल्का बाहर खींच लीजिएगा। बाहर खींचने के बाद ये दोनों हिस्सा पकड़ के इसको ऊपर खींच लीजिएगा, निडल बाहर आ गया। लगे हुए निडल में इसको नहीं खींचना है। तो ये एकदम आसान तरीका भी समझ में आ गया। तो लाइफ विद खंडेलवाल इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज खंडेलवाल, दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में।